नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आपने हिंदू धर्म में महाभारत का नाम तो सुना ही होगा। धर्म अधर्म और पाप पुण्य की इस कहानी के बारे में क्या कहा जाए, जिसके हर पन्ने में एक गहरा राज छुपा है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं। और वहीं कुछ राज तो ऐसे हैं इस महाभारत के, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो चलिए इसी को लेकर लाए हैं हम आज की एक खास वीडियो, जिसमें हम आपको महाभारत के एक ऐसे ही राज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता राजा पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। राजा पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, परंतु इनका जन्म राजा पांडु के वीर्य तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि राजा पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा पांडु के आग्रह करने पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे। दोस्तों, जब राजा पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं राजा पांडु की ऐसी आज्ञा थी। चूंकि उसके पुत्र उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उसके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खाए, ताकि उसका ज्ञान अपने बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। दोस्तों, पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा छोटे पुत्र सहदेव ने खाया था, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हुआ। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाली महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें ज्ञात थी। श्री कृष्ण को यह डर था कि कहीं सहदेव यह सभी बातें दूसरों को न बता दे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जी दोस्तों, भले ही विश्वास ना हो, लेकिन इतिहास की ये घटना एकदम सच्ची है, जिसको जानने के बाद दिमाग में कई सवाल और हैरानी का होना संभव है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। जल्दी से एक शेयर जरूर करें। वादा करते हैं आगे भी इसी तरह हम आपके लिए रोचक वीडियोस और जानकारियां लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण।